हमारे सोसाइटी में जो लॉज बने हैं आज के टाइम में, जो जेंडर बाइज्ड लॉज बने हैं मैन के खिलाफ, कई सारे ऐसे लॉज बने हैं और उन्हीं में से एक लॉ बना है हमारे जेंडर बाइज्ड लॉ में कि अगर वाइफ एडल्ट्री करती है और उसका मान लो किसी दूसरे आदमी से या फिर उसके अफेयर से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हस्बैंड को उठानी पड़ेगी। इस टाइप का एक लॉ बना है हमारे मतलब जुडिशरी में। और ये जो लॉ बना है इसके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें इस बात को रिपीट किया था। उसने बोला था कि अगर वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर उससे कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका जो मेंटेनेंस होगा वो हस्बैंड को ही देना पड़ेगा। अगर वो प्रूव हो जाती है ये बात, तब भी हस्बैंड को ही देना पड़ेगा उसका मेंटेनेंस। तो मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा ये चीज़ कि ये स्टेटमेंट आने के बाद भी कहीं कोई आपको प्रोटेस्ट होती हुई दिखाई नहीं दी, ना किसी ने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, राइट, ना कोई आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया बड़े लेवल पे। सोशल मीडिया पे भले ही थोड़ी बहुत मतलब लोगों ने कमेंट्स वगैरह पोस्ट किए, अपनी बात रखी, लेकिन कोई खास मूवमेंट या प्रोटेस्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। ये चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग लगी मेरे को। मतलब कैसे मैन ने आज के टाइम में इस बात को हजम कर लिया, इस रूल को, इस लॉ को हजम कर लिया आज के टाइम मैन ने, ये चीज़ मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगी है। और मेरे को इस चीज़ से फिर रियलाइज़ हुआ कि आज के टाइम में मैन जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो सोया हुआ है। उसको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है कि आज के टाइम में जो लॉज बन रहे हैं, जो मैन के खिलाफ जो एक तरीके से पूरे जेंडर बाइज्ड लॉ बने हैं, वो उसकी ज़िंदगी कैसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकता है अगर वो शादी करता है आज के टाइम में। तो ये चीज़ मैन को रियलाइज़ नहीं हो रही है और इसीलिए आपको कोई ख़ास आवाज़ उठती हुई नहीं दिखाई सुनाई दे रही है इस चीज़ के खिलाफ। ये जो रूल बना है ना, एक्चुअली मेरे को लगता है ना कि मतलब ये जो जुडिशरी है या फिर जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है ना, ये एडल्ट्री को जो है बढ़ावा देना चाहता है, मतलब पूरा खुले तौर पे शादी के अंदर। और ख़ास तौर से जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो है ये टॉक्सिक फेमिनिज्म एडल्ट्री को बढ़ावा देना चाहता है। वो चाहता है कि वाइफ एडल्ट्री करे और परिवार टूटे, ऐसा चाहता है टॉक्सिक फेमिनिज्म। और उसी को लेके ये रूल बना है मेंटेनेंस वाला कि अगर वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल से बच्चा पैदा होता है तो उसका मेंटेनेंस भी हस्बैंड को देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एडल्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और एडल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बना है ये रूल। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कैसे। एक्चुअली जब भी कोई लड़की या फिर कोई भी वेमेन जो है, जब कोई मतलब पराये मर्द से फिजिकल होती है तो उसको एक डर होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा, राइट। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए ये रूल बनाया गया है, वो खुल के एडल्ट्री कर सके, खुल के दूसरे मर्दों के साथ में रिलेशन बना सके बिना इस बात का डर के कि वो प्रेग्नेंट होगी तो क्या होगा। उस चीज़ के लिए रूल बनाया गया है। तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से जो है टॉक्सिक फेमिनिज्म और आज के टाइम में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे टॉप ऑफ द पिरामिड पे, वो लोग चाहते हैं कि हिंदू परिवारों में एडल्ट्री बढ़े और वाइफ जो है एडल्ट्री करे। तो आप देख सकते हो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है अगर इस टाइप के लॉ बन रहे हैं और अगर उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठ रही है तो क्या होने वाला है, इस चीज़ का आप रियलाइज़ कर सकते हो। मैन को, अगर जो लोग इसके, ये चीज़ जिन मैन को रियलाइज़ नहीं हो रही है उनको फिर तब रियलाइज़ होगी जब उनके साथ ये सब होगा और जब उनकी लाइफ पूरी हेल बन जाएगी ना, तब उनको समझ में आएगा कि ये लॉज क्या, किस चीज़ के लिए बने थे। अभी उन लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ठीक है, मेरे को लगता है कि आज के टाइम में मैन को अवेयर करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जिन मैन को ये रियलाइज़ हो चुका है उनको चाहिए कि वो बाकी लोगों को समझाएं, इस चीज़ के बारे में बताएं अपने आसपास दोस्तों को, अपने ऑफिस में और फैमिली मेम्बर्स के साथ, मतलब जहाँ जहाँ भी हो ऑनलाइन आकर के लोगों के साथ शेयर करें इस चीज़ों को, इन चीज़ों को डिस्कस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अवेयरनेस फैलाएं इन चीज़ों के बारे में, ताकि क्योंकि जितने ज़्यादा मैन जागेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि इन चीज़ों पे कोई एक्शन होगा, वरना फिर ये लॉज इसी टाइप से बनते जाएंगे और मैन को कंटिन्यूसली और ज़्यादा दबाया जाता रहेगा, राइट। और जब तक वो खुद नहीं सफ़र करेगा इस चीज़ को लेके, तब तक उस बंदे को ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं होगी, राइट। तो
वही मेरा एक मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन को आज के टाइम में सपोर्ट दिया जाए, उनको समझाया जाए भाई उनके साथ क्या हो रहा है, ताकि इस चीज़ को मतलब थोड़ा बदला जा सके, इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके। इन सारी चीज़ों का जो रूट कॉज मेरे को समझ में आता है वो टॉक्सिक फेमिनिज्म है। टॉक्सिक फेमिनिज्म जो है वो वेमेन को एक्चुअली भड़काता है, उनके दिमाग में जहर भरता है मेंस के खिलाफ, और उनको मतलब उकसाता है कि वो मैन के खिलाफ लड़ें, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, मतलब छोटी छोटी बातों को लेके, या फिर हेट भरता है एक तरीके से टॉक्सिक फेमिनिज्म वेमेन के दिमाग में। तो अगर इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, इन सारे जेंडर बाइज्ड लॉज को कंट्रोल करना है, और अगर हिंदू परिवारों को ख़ास तौर से अगर टूटने से बचाना है, तो सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में टॉक्सिक फेमिनिज्म को कंट्रोल करना।